कांग्रेस सरकार उसी तरह से सरकार बनाएगी जिस तरह से इन्होंने बिहार में गठबंधन किया और जितनी सीटें लिए, मैं आपसे एकदम स्पष्ट बात कहना चाहूँगा, उतनी रैलियाँ ये लोग किए भी नहीं, उतना प्रचार नहीं किए। जब बाद में हमने पूछा अपने यहीं के भाई बंधुओं से, कब भैया कांग्रेस वाले कहाँ थे, तो हमको पता चला कि जो है कहीं शिमला में कहीं जाके पिकनिक मना रहे थे। फिर उसके बाद बताया गया कि हमारी बहन है वो मिलने गए थे। अरे राहुल जी भी नेता है, प्रियंका जी भी नेता है, बिहार में मिल लेते हैं ना, वहीं बाटी चौका चलता रहा तो चुनाव भी जीत लिया जाता। क्या दिक्कत थी पिकनिक में? कितना अस्तित्व बचा है कांग्रेस का देश में? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व बस इतना बचा है कि अपने पुराने अखबार को पढ़ें और अपनी सत्ता को खो देकर और हफ्ते में 2 दिन वीकेंड करके दाल चावल खा के सो जाए। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम 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 कर रहे हैं। और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चाहूँगा कि ये तीसरा मोर्चा बनेगा जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी के उस लाइन पर चलेगा कि है राम के वजूद पे हिंदू सुता को नाज, अहले नज़र तुझे इमाम हिंद समझते हैं। आप मानते हैं राम को? अहले नज़र तुझे इमाम हिंद समझते हैं, ये लाइन लिखने वाले, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि है राम के वजूद पे, मतलब राम जो आए हैं उसके वजूद पे पूरे हिंदुस्तान को नाज है। ये लाइन लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब, मैं उर्दू साहित्य का छात्र हूँ, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, बहुत जानता हूँ। उन्होंने ये लाइन लिखा और कहा अहले नज़र, मतलब नज़र वाले जो देखते हैं उसे इमाम हिंद समझते हैं। इमाम का मतलब होता है कि लीडर। आपको पूरी मतलब भारत को वो लीडर बता रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राम अपने तरफ खेल रही है। उधर से ये लोगों का पता नहीं कौन सा है मामला, कुछ समझी में नहीं आता है। लेकिन इसी के नेतृत्व जो तीसरी सरकार बनेगी वो इसी रास्ते पे चलेगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं तो मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहता हूँ। संभाल पाएंगे अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे? कह तो रहे हैं कि अखिलेश यादव। अब ये सपना दिन में देखे तो अलग बात है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैं आपको बता दूं, देखिए इनसे अपना चीज संभाला नहीं जा रहा है। अभी आपने सवाल पूछा, अपने नेता संभाले नहीं जा रहे। घर फूक तमाशा देख, घर फूक तमाशा देख, खुद बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का वहाँ कोई वही नहीं। एक सेलेक्ट कर लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश में रहना है। देखिए ये लोकतांत्रिक देश है ना, ये भाई लोकतांत्रिक देश है। सपना नहीं देख सकते हम लोग मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। सपना अपना देखिए। अभी देखिए, अगर आप इनकी सरकार को उठा करके देखेंगे, कांग्रेस में ममता जी जीत गई, अपनी हार से गम से ज्यादा ममता का। तो हमने कहा भैया राहुल गांधी जी को क्यों, वो तो नरेंद्र मोदी जी से कंपटीशन के लायक नहीं है, ममता जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार, हो सकता है वो लड़ जाएं। आप मानते हैं राहुल गांधी? अखिलेश यादव से ममता बनर्जी शिफ्ट हो गई है। हाँ, नहीं वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके राहुल गांधी जी हैं वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। ये समाजवादी पार्टी के लोग भी मानते हैं इस बात को। मैं इनसे पूछना, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, कितनी बार नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए हैं? देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे एक स्पष्ट बात ये कहें कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से ममता पे आ गए। ममता जी पे हम नहीं आए हैं। आप इतना खुश थे, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप इतना परेशान थे, तो हम सोचे भैया ममता जी को आप बुला लीजिए। बाकी अगर तीसरा मोर्चा बनेगा, आपको लग रहा है ममता कॉम्पिटिट कर सकती हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं? नहीं, राहुल गांधी जी का तो कोई मतलब वही नहीं है। और जो आपने कहा वंशवाद वाली जो बात है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी को कुछ भी पद दे दे, कुछ भी बना दे। कांग्रेस पार्टी न पद बनाती है, न पद पर पदासीन करती, न प्रधानमंत्री, वो एक रिमोटिक खिलौना बनाती है। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट। मैं कहना चाहूँ इनकी बात पे, कोर्ट की परिवारवादी, जो खुद पूरा परिवार जिला पंचायत से लेकर विधानसभा तक, सांसद तक, पूरा परिवार ही आप देखेंगे संसद में पूरे परिवार के अलावा कोई सदस्य ही जीता ही नहीं है। 1-2 लोग छोड़ के, पिछली बार तो पूरे परिवार थे, इस बार तो 1-2 लोग बाहर से। पूरा परिवार शिफ्ट कर दिया राजनीति में, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूँ भाई, बात नहीं सुनते ना आदमी, घर फूक तमाशा देख वाले लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये बात समझिए लीजिए कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने परिवार में टिकट दिया, भाई उनकी लोकसभा, उनकी विधानसभा, वहाँ पे उनको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो चुन करके गए। भाई ऐसा तो नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में डिम्पल भाभी अकेले चुनाव लड़ गई, अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ गए, माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में अकेले पूरी सीट पर चुनाव लड़ गए। भाई जहाँ जो था वो दिया, लेकिन हमारे यहाँ रिमोटिक गेम नहीं बनाया जाता कि आप चलिए हम चलाएंगे बटन दबा के। रिमोट से चला करती थी। बिल्कुल। ये बताइए कि उनके क्या उस जगह पर कोई नेता और नहीं था?
कि परिवार के ही नेता जरूरी थे, कि परिवार के नेता क्या कन्नौज में लड़ेंगे, बदायूं में लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद आने वाले बच्चे को भी शायद अभी घोषित कर दिया जाए। अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि जो है आप अभी जो है वर्तमान को देखिए। अभी दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का पूरा मामला पता नहीं किस हिसाब से राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि मुझको समझ ही में नहीं आता है कि कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। नहीं, 2014 के बाद से विपक्ष तो अपंग हो गया। कांग्रेस पार्टी भाई कभी किसी को डरा दिया जा रहा, इन अपने यहाँ खुद ही वाड्रा साहब का घोटाला, बिल्कुल डर रहे, रेट पड़ जाएगी, जांच बैठ जाएगी, 70 साल का घोटाला सामने आ जाएगा। और अगर इतना कांग्रेस पार्टी डर रही होती तो राहुल गांधी लगातार मुख्य विपक्ष की भूमिका ना निभाते, लगातार इनके खिलाफ आवाज ना उठाते, लगातार इनके ऊपर निशाने ना साधते। क्या जवाब देंगे 70 साल के घोटालों को? देखिए, हम लोग ईडी न सीबीआई से डरने वाले हैं। हम लोग लगातार सरकार की तमाम गलत फैसलों, गलत नीतियों के विरोध में लड़ते हैं। न कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे बड़े विपक्ष के होते हुए भी ट्वीट नहीं खेलते हम लोग। आप जो ये कह रहे हैं डर की बात, तो डर के मारे तो इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं घर में, जमीन पर निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे उतरते हैं उसके बाद तुरंत ईडी और सीबीआई का इंजेक्शन ठूस दिया जाता है। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहले हम आपको निकल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, स्पष्ट बता दें। देखिए, निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, आप खुद ही जानते होंगे बखूबी समाजवादी पार्टी के बारे में कि हमारे पास बहुत लोग हैं, इतने कार्यकर्ता, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। और वही कार्यकर्ता भाग रहे हैं। भाई क्यों भाग रहे हैं? वो कार्यकर्ता कहाँ गायब हो गए? जब तमाम मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाती है, कार्यकर्ता कहाँ गायब है? कार्यकर्ता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं कार्यकर्ता। अगर आप मुद्दे की बात करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकाउंटर तमाम रूप से रोका गया है, तो उसकी PIL डालने वाले, उसको रोकने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, जिन्होंने वर्तमान की सरकार से विधिक लड़ाई लड़ी। इनकाउंटर का विरोध तो रोड पर किया, लेकिन कोर्ट में जाकर के उनको कंडेम किया। और उसके बाद से आप देखिए, विकास दुबे के बाद से कितने इनकाउंटर हुए हैं। क्या इस बात का साक्ष्य हमारे पास है। रोड इनकाउंटर के खिलाफ सिर्फ इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, समूचा विपक्ष, समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कि हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सिर्फ अगर ये कहें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस को समूचा विपक्ष में अपने आप को कनेक्ट करना पड़ रहा है। पहले एकमात्र विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी, अब उसको समूचा विपक्ष में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी ये है, पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की कैसे कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं? मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी हम अजय लल्लू हमारे लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ गायब है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ गायब? देखिए, इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है, पहली बात तो बताओ, मैंने आपको पहले बताया, BVP चोर मौसेरे भाई, एक डाल से वो डाल, कांग्रेस चल रहा है, BJP चल रही है। अब हम कह रहे हैं आपको तीसरा विपक्ष आएगा प्रधानमंत्री की रेस में। तो जो ये कह रहे हैं कि आपका कहाँ मामला चल रहा है, तो बता दूं, लल्लू जी का भी आंदोलन किस टाइप है। किसी के यहाँ एक जगह रेप होता है तो आप वो हल्ला करके पहुँचने लगते हैं, वही घटना दूसरे तीसरे जगह घटती है तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या मामला है? और उत्तर प्रदेश के अंदर इनको लड़ना चाहिए, तब अपने आप को बता रहे थे। सुनिए, पहुँचना ना पहुँचना वो टीम टाइम जो करना है वो अलग बात है। सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इनको BJP से लड़ना होता, अगर ये डरते नहीं BJP से, तो अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से इसमें तो साफ आईना आप देख सकते कहीं पर भी जाकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बस एकदम सीधी लड़ाई है, इसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं। बाकी आदमी कुछ भी कर ले, बस हवा भर रही है। भाई आप यहाँ पे पदाधिकारी NSY के, मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पे जाकर किसी चाय की होटल में या किसी कहीं पर भी जाके अड्डे पर आप जाकर ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग करिए। आप रिपोर्टिंग करिए। आप मानते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा? एक वक्त आएगा कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि हमारा खुद एक तीसरा मोर्चा गठित हो। आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस देखिए 70 साल फिर इधर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, उस पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में हम बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश तो हमारे हाथ में है, और इस बार गई तो सरकार पार्टी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश हमारे, हम लोग जो है, सुनिए, कोई कैचियां हम लोगों की उड़ान को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम लोग परोसनी हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हम लोग जो है विपक्ष की 2022 में सारे हौसले पस्त हो जाएंगे। कुछ नहीं पस्त होगा, इनका हौसला अभी पस्त दिख रहा है। बात देखिए, जब आदमी बकने लगे तो ये समझ लीजिए कि उसका मानसिक खत्म हो रहा है, वो डिस्टर्ब। और क्या इतना हाइपर होके बात करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप बात करिए, जो बातें 2022 में सरकार निश्चित रहिए एकदम। 2022 में एकदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और
24 में भी जो है नया जो है तीसरा भी 22 में हुआ। 22 क्योंकि देखिए 70 साल जनता रही कांग्रेस को झेली, ठीक, उसमें भी कुछ लोग हुए, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहुँच से हैं। तो चंद्रशेखर सर, स्वर्गीय चंद्रशेखर सर अकेले सांसद से प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त इमरजेंसी में भी जो है विरोध किए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इंदिरा जी ने तो फिर भी इमरजेंसी लगा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अघोषित आपातकाल लगा दी है, बोलना ही मना है एकदम से। तो आप किसी भी छात्र संघ को भी बैन कर दिया जा रहा है हर चीज़, क्योंकि छात्र संघ को बैन करने का मतलब है कि जो नेता का बेटा नेता बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने, जैसे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, आम आदमी। क्योंकि अगर छात्र संघ ना होता, आप एक सोचिए मोटा मोटा, अगर छात्र संघ ना होता तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्यों आते, मैं आपको क्यों मिलता? भाई इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इसने पूरे देश को, इलाहाबाद के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप उनके बच्चों से भी जा करके बाइट ले सकते थे। लेकिन आपको पता है कि वो धूप में नहीं पके हैं, वो संघर्ष और आंदोलन को नहीं जानते हैं। जो छात्र संघ और छात्र नेताओं ने किया है वो खुद बता पाएंगे। तो ये स्पष्ट बात है, क्योंकि कांग्रेस डरी, कांग्रेस मतलब क्या है कि भूमिका नहीं निभा पा रही है, भारतीय जनता पार्टी छात्र संघों से डरती है। लेकिन अब पूरी तौर से एक समाजवाद का परचम पूरे में लहराने वाला है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 22 में 22 ना हो जाए, बस इसी चीज़ का डर है हमें। और 22 में 22 का मतलब 22 में 22 सीट सीमित हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से लड़ रही है, जिस प्रकार से लोगों के बीच जा रही है, अब चाहे प्रियंका गांधी जी, चाहे लल्लू जी, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम नेता के आने से मजबूत हुई आपकी पार्टी। आप देखिए 12 तारीख के बाद प्रियंका जी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, अब यहीं रहेंगी। अब आप ये बताइए, प्रियंका गांधी जी सालों से इलाहाबाद में घर ढूंढ रही हैं रहने के लिए, इतने कार्यकर्ता है कि घर नहीं दे पा रहे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान कर दे तो 1000 घर यहाँ से लेके वहाँ तक इनके लिए छोड़ दिया जाएगा। ये कुछ नहीं है, एकदम खत्म। क्या कहेंगे आखिरी कमेंट आपसे? सबसे बड़ी बात ये है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व को आपको बखूबी देखने को मिला होता यदि ये कोरोना नहीं